हाँ। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे, उनकी भक्ति को देखकर ब्रह्मा आए और बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले आज से तुम राजऋषि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान नहीं हुआ, वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहिए। ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले अब तुम ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्मर्षि हूं तो वेद हमारा वर्ण करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था वो विदित हो गया। यही क्या है? पुस्तक का नाम वेद नहीं है। अभी वो दर्शन पढ़ा रहे सर, परसों मैंने उनका सुना भी था। क्या नाम है? दिव्यांग कीर्ति सर, विकास दिव्यांग कीर्ति सर, दर्शन के हैं। तो उन्होंने कहा था हमारे 6 दर्शन हैं। कितने दर्शन है? 6। उनमें से कुछ दर्शन तो ये मानते हैं कि वेद किसी ने लिखे नहीं, व्यक्ति ने। कुछ ये मानते हैं कि जो है ये अपने आप प्रकट हुए हैं। इस तरह से उनके विचार थे अलग अलग। तो बोले कोई भी कृति होती है तो किसी की है तो सही रचना, तो खोज कहते हैं ईश्वर ने अपने आप प्रकट किया है। तो वास्तव में क्या होता है? परमात्मा की जो जानकारी, गीता के अनुसार परमात्मा की जानकारी जो हृदय में जागृत होती है, मैंने बताया ना, न कबीर साहब पढ़े हुए, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन वो बात कह दी जो जन जन के हृदय में आज भी उभर रही है। उनके शब्द सुनोगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आज भी उनमें है, कबीर वाणी में। और लोग गा रहे हैं, अमेरिका तक जा रहे हैं। ये प्रहलाद सिंह टिपानिया है, पद्मश्री पुरस्कार जीत लिया। अंग्रेज लोग बड़े चाव से बैठ करके सुनते हैं जब वो गाते हैं कबीर के पदों को। तो वो सब क्या है? वो हृदय का ज्ञान है, वही वेद है। तो यही क्या है? वेद। जो तत्व विदित नहीं था वो विदित हो गया, यही वेद है, न कि कोई पोथी। जहां विश्वामित्र रहते थे वहां वेद। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है, ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत जिसकी शाखाएं हैं। सामान्य पेड़ आपने देखे होंगे, जड़ें जमीन में होती है और शाखाएं ऊपर होती है हवा में। लेकिन संसार विपरीत है, पीपल से उसकी तुलना की गई है, न कि कोई पीपल का। इसीलिए लोग पीपल की पूजा करने लगे, धागे धागे बांध देते हैं बेचारे में, उसको फैलने नहीं देते। अब बताओ उसको कपड़े की कहाँ जरूरत है? तो चारों तरफ बांध के धागे, ये नहीं करना है। ये तुलना की गई है कि पीपल का वृक्ष के समान है, जिसका मूल ऊपर और जड़ें, मूल ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वही वेदवित है। जब ये प्रकृति हमारे चारों तरफ शाखाएं प्रशाखाएं जो फैली हुई है, मामा, फूफा, भांजा, भाई, भतीजा, इन सब को समझ करके हम संयमित कर लें और उस तत्व को जान लें, तो हम क्या हो जाएंगे? वेदवित। अर्जुन, मैं भी वेदवित हूँ। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम ही क्या है? इसीलिए वेद लिखे नहीं गए। जो भी परमात्मा को जान लेता है उसके हृदय में वेद अपने आप ही उतर जाते हैं। हमारे गुरु महाराज भी अनपढ़ हैं और इनके गुरुजी भी अनपढ़ थे, लेकिन गीता की ऐसी व्याख्या की है कि बड़े बड़े विद्वान एकदम फैले 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं ना, तो आत्मा जागृत हो जाती है। आपकी उंगली पकड़ के आपको सही रास्ते पे कोई चलने वाला मिल जाता है। ये सुनी सुनाई नहीं कह रहा मैं। जब उठना होता है तो जो कहते हैं खड़ा हो उठ जा, इसी का नाम राम करता है। ये जागृत होगी तब कल्याण होगा, नहीं तो भैया पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ी पूज ले, फिर छोटे छोटे पत्थरों को पूजने का जरूरत पड़ती है। अच्छा चलो, कहाँ से छोड़ा? अनुभूति वेद। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है। किधर से मिलेगी? ये ईश्वर से। इसलिए वेद को अपौरुषे कहा जाता है। आप सुनना उनका बात। उसी इसमें यूट्यूब में अचानक मेरे सामने आया था, दर्शन पर उनके विचार क्या है।
ये सारी बातें आएंगी और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। महापुरुष अपौरुषेय होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। अच्छा ये बताओ, किसी में छाया वाया आती है इस समय तो वो बेबस हो जाता है ना, उस समय वो थोड़े बोलता है। क्या बोलता है? जो उसमें प्रवेश कर गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसको भ्रम हो जाता है। हमारा मस्तिष्क बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे हार्मोन स्त्रावित होते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, 2-2 4-4 जने में पकड़ते, रुक नहीं पाते हम। उसी को लोग कहने लगते हैं कि साहब इसमें छाया। अच्छा, तो इसी तरह से यदि परमात्मा का प्रसारण हो गया तो फिर वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वहां कौन बोलेंगे? परमात्मा। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक हैं, ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। शब्दों से किसी बात का पता नहीं लगाया जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषेय स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अर्थात अहम परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वही किसको जान सकता है? उस स्थिति को, उस जानकारी को। वस्तुतः वेद अपौरुषेय हैं, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष ही थे। वेदों का आप पढ़ोगे ना, जीके में भी आता है, कुछ महात्माओं ने लिखे हैं, समझ रहे हैं? वेदों की रचना, उनमें विश्वामित्र भी एक है, सबने अलग अलग लिखे हैं। उनका संकलन ही वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसमें लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है, यद्यपि धर्म का उनसे दूर तक भी कोई संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते तक भी नहीं है। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयिक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के 2 भाग हैं, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड समाज शास्त्र है, जैसे वास्तु शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद इत्यादि। ज्ञान कांड उपनिषद है। मैंने आपको कहा भी था, उपनिषद गंगा के नाम से एक कार्यक्रम है, दूरदर्शन पे यूट्यूब पे रहता है, आप देखना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उससे दूरदर्शन का बनाया हुआ कार्यक्रम है। और उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता। सारांशतः गीता अपौरुषेय परमात्मा से समूलभूत उपनिषद सार सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उनकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है। अब कुरान नहीं उतरेगा, ईसा मसीह है पर विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता, वही ईश्वर के एकलौता पुत्र है या बेटा है। अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता, यह केवल रूढ़िवादिता है। आज भी करोगे तो वैसा ही होगा। इंजेक्शन किसी को भी लगाओगे वही फल देगा ना। अरे जहर को आप खाओ चाहे मैं खाऊं, जान के खाओ चाहे अनजान खाओ, परिणाम क्या होगा? मृत्यु। तो वो ऐसा यदि करोगे तो वही परिणाम आएगा। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व की समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब इसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। यह स्वयं में धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुसूत सत्य अनावृत हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान भी निकल आता है।